Okay, so today's topic is emotional development. We have already seen कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, अपनी पर्सनालिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट से मतलब है कि हम अपने इमोशंस को समझे एंड व्हाट आर इमोशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं और फिर इमोशनल डेवलपमेंट और ये जो ईक्यू है ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। हमने आईक्यू की तो बहुत ज्यादा बातें सुनी है कि आईक्यू क्या होता है ना। हम सबको पता है व्हाट इज आईक्यू। आपने बचपन से सुनते आए हैं आईक्यू क्या होता है। और इसके टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका टेस्ट भी करवाए होंगे इंटेलिजेंट क्वोशंट के बारे में। और आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं इमोशनल क्वोशंट, है ना। ईक्यू के बारे में हम बात करेंगे कि ईक्यू होता क्या है, इमोशनल क्वोशंट होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपने आप की, अपने अंदर की एबिलिटी। इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर इमोशंस इन ए पॉजिटिव वे। अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में समझना, दैट इज व्हाट emotional intelligence is. So that is what, and we can relieve our stress. हम अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं if we understand our emotions, right। जैसे भी हमको फील हो रहा है। और ये जो टर्म है ये कब हमको पता चला है, 1990s में हमको पता चला है कि व्हाट इज EI, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। उससे पहले हम सिर्फ सबसे ज्यादा किसकी बात करते थे, IQ की। नाउ वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट EQ। और इन इसके बारे में हमको बताया है ऑथर डेनियल ने, उनकी बुक में हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज EQ और व्हाट इज EI। दोनों EQ और EI दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं। हम सबको ही पता है कि इमोशंस क्या होते हैं। देखिए, अब हमने बोल दिया कि आप लोगों को ऑडियोज मिलने वाली हैं, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली हैं, तो अटेंडेंस बहुत कम हो जाती है इस वजह से। दिस इज द रीजन। इमोशंस जी। सर, इमोशन इज अ फीलिंग बेसिकली। यस। जैसा आप फील करते हो, जज्बात कभी बोलिएगा खुशी मैम। कभी गम, जी जज्बात। जी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये इमोशंस होते हैं, कभी आप हैप्पी फील करते हो, कभी आप सैड फील करते हो, कभी आपको गुस्सा आता है, कभी हमको डर लगता है, और कभी हमको स्ट्रेस होता है। तो ये सारे क्या है, इमोशंस होते हैं। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर एक इंसान के अंदर क्या इमोशंस रखा है। कहीं पे भी आप चले जाए, ऐसा नहीं है कि आपको इमोशंस से आप बरी हो सकते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं, मेरे पास इमोशंस नहीं है, आई एम इमोशन लेस। वी कैन नॉट से दिस, राइट। हर एक इंसान के पास, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी एज में हो, हमारे पास क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। दैट इज वाई वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। हमारे पास इमोशंस है, तभी हम इंसान है ना। हम कहते हैं इंसान है, इंसान के जैसा बिहेव करो। और ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सब कब होता है, जब हम अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते। हम अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। फिर वो बन जाती है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो हम बहुत ज्यादा सुन सुन रहे हैं आजकल, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे तो ये EQ जो है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किस चीजों से बना है ये EQ। इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किन चीजों से बना है ये। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है। इफ ही नोज हिमसेल्फ, अपने बारे में उसको पता है कि वो किस टाइप का इंसान है, उसको कब गुस्सा आता है, कब वो खुश होता है, ही नोज हिमसेल्फ। तो हमको ये एक कंपोनेंट है उसका, EQ का, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड कंपोनेंट है एम्पैथी, जिसको हम रिलेट करते हैं सिंपैथी से भी और कंपैशन से भी रिलेट करते हैं, लेकिन एम्पैथी थोड़ा अलग है। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज एम्पैथी, व्हाट इज सिंपैथी एंड व्हाट इज कंपैशन। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। हम अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं, हम अपने आप को रोक पाते हैं। तो ये भी क्या है, कंपोनेंट है EQ का। EQ इन सब चीजों से बनता है कि हम अपने आप पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना अपने आप को रोक पा रहे हैं, कितना अपने आप को
चैनलाइज कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सोशल स्किल्स, हम लोगों के साथ कितना जेल कर पाते हैं या हम अकेला रहना पसंद करते हैं, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, उनको कहते हैं सोशल स्किल्स, हमारी कैसी है। और लास्ट जो कंपोनेंट है ईक्यू का वो है मोटिवेशन। ईक्यू के अंदर मोटिवेशन रहना जरूरी है। अगर जो हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, कोई भी काम हमको करना है लेकिन हमारे पास उसका मोटिवेशन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती आपको वो काम करवा रहा है, तो आपका वो काम सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, वी आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या है, सारे 5 कंपोनेंट्स है ईक्यू के, जो ईक्यू इससे बनता है। अभी हम ईक्यू के बारे में क्यों इतनी बात कर रहे हैं, क्यों जानना हमारे लिए जरूरी है ईक्यू, क्या क्या उसकी वी कैन से इम्पोर्टेंस है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो हमको कनेक्ट करता है अल्लाह सुब्हान व तआला से। अगर जो हमारे पास ईक्यू नहीं है एंड वी आर वेरी लो इन आवर ईक्यू, इट मीन्स दैट हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लो है। हमारा ईक्यू लो होगा तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हान व तआला विल बी वेरी लो। हम अपने आप को या तो सलाह है या तो कोई भी इबादत है उसमें अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज हम बहुत ज्यादा क्या है, ईक्यू में बहुत ज्यादा वीक है, वी आर वेरी वीक इन ईक्यू। तो ये ईक्यू और स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है, दोनों साथ में ये है, इंटरकनेक्टेड है। अगर जो हम इमोशनली स्ट्रांग है, हमारा हम इमोशनली साउंड है, तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह सुब्हान व तआला से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम हर इबादत को क्या करेंगे, समझ के करेंगे और उसमें कंफर्ट पाएंगे, उसको मजा लेके करेंगे, उसको अल्लाह सुब्हाना व तआला से एक मुलाकात के तरीके से करेंगे कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, उसको एंजॉय करेंगे हर इबादत को। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं इमोशनली साउंड हूँ। और जिस इंसान जो वीक होता है वो इबादत भी कैसे करता है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज, सिर्फ उसको करनी है, उसका दिल नहीं चाह रहा है, तो दैट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर हिम। नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड एंड कंटेनमेंट। हमारे पास हम क्या है, शुक्र करते हैं। अगर जो हम इमोशनली, ईक्यू हमको किस चीज में मदद करेगा, शुक्र और सब्र, जिसको हम कहते हैं या किना भी कहते हैं, कंटेनमेंट हमारे अंदर आ जाएगी, हम मुतमईन हो जाएंगे। कोई भी चीज हमारी लाइफ में हो रही है, वट एवर इज गोइंग इन आवर लाइफ, वी आर सेटिस्फाइड, हम अल्लाह सुब्हान व तआला से राजी हैं। उसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड, उसको कहते हैं किना, उसको कहते हैं मुतमईन होना। नफ्स से मुतमइन्ना कब बनेंगे हम, जब हम इसको चीज को समझ पाएंगे कि हम इमोशनली कितने साउंड है, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो हमको क्या लग रहा है कि वी आर फीलिंग होपलेस, हमको लग रहा है कि कोई हमारा रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे आउट। बट लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ, मुझे कोई रास्ता यहाँ से नजर नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में, और मैं समझ रही हूँ मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है और मैं, मेरे लाइफ की एंड हो गया है मेरे लाइफ का। बट लेकिन मेरे पास क्या है, सब्र है। तो मैं इस चीज को क्या करूंगी, वापस से बैक आने की कोशिश करूंगी, ना कि अपनी लाइफ को सोचूंगी कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है। तो जिसके पास ग्रैटिट्यूड होता है वो क्या करता है, और अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में बहुत सारी जगह आप देखेंगे सब्र और शुक्र और तवक्कुल की बात हमको मिलती है। और अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं सूरह इब्राहिम में, बहुत प्यारी आयत है, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7, ल इन शकरतुम ल अजीदन्नकुम व ल इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि अगर जो इंसान क्या करे, शुक्र करे, तो अल्लाह सुब्हान व ताला उसको लाजीदन्नकुम, और ज्यादा दे देगा अल्लाह ताला। और अल्लाह यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बता रहा है कि किस चीज को ज्यादा कर देगा, जो चीज की आपको तलब है, जो चीज आप सोच रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व ताला आपको उस चीज में बढ़ा देगा, सिर्फ आपको जरूरत है शुक्र की। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम मिस आउट कर देते हैं अपनी लाइफ से, शुक्र। नेक्स्ट है हमारा कंपैशन और एम्पैथी। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक होता है अपेथी। अपेथी का मतलब होता है कि हमको किसी की पड़ी ही नहीं है, हम सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसको कहते हैं आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनी वन एल्स, आई एम माइंडिंग माई ओन बिजनेस, वी से माइंड योर ओन बिजनेस, सो दैट इज कॉल्ड एज अपेथी। उसके बाद में आता है
सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब होता है आई एम फीलिंग बैड अबाउट यू, अबाउट योर सिचुएशन, वट एवर यू आर फीलिंग, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट यू. So that is what sympathy is. And what is empathy? Empathy means what? I am feeling the same way as you are feeling. मैं आपके शूज में स्टेप कर रही हूँ, एंड द वे यू आर फीलिंग, द वे यू आर थिंकिंग, आई एम ऑल्सो थिंकिंग द सेम वे. सो दैट इज वॉट एम्पैथी इज. एंड द नेक्स्ट कम इज कंपैशन. कंपैशन मतलब क्या होता है कि आई एम फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स. मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ आपके प्रॉब्लम का, तो उसको कहते हैं कंपैशन. और एक जो इंसान ईक्यू उसका स्ट्रांग है, उसके पास में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं. वो सिंपैथी भी दिखाता है, वो एम्पैथी भी दिखाता है, और वो कंपैशनेट भी होता है. नेक्स्ट है पेशेंस एंड परसिवियरेंस. हमें सब्र हम बोलते हैं, इसके बिना तो हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती है, और ये ईक्यू से इतना ज्यादा रिलेटेड है. हम कहते हैं सब्र करो, सब्र करो. सब्र करने का मतलब क्या होता है? अपने जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं, उसको क्या करो? चैनलाइज करो. अभी जो भी मैं फील कर रही हूँ इस वक्त, किसी ने मुझे मारा तो मैं क्या फील करूंगी? आई विल बी वेरी एंग्री. किसी ने मुझे मारा, लेकिन मैं सब्र कर रही हूँ. सब्र कर रही हूँ मतलब मैं उस चीज को भूल गई हूँ, या किसी ने मुझे मारा था, या मैं कुछ और अपना इमोशंस दिखा रही हूँ. उसका मतलब क्या है कि मैं उस टाइम पे सब्र कर गई, मैंने उसको लेट गो कर दिया, मैं भूल गई वो चीज. तो उसको कहते हैं सब्र करना. नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन. सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी. हमने कल भी देखा था कि हमको अपना तज़किया और तज़किया नफ्स हम देखते हैं, सुनते हैं, और अकाउंटेबिलिटी कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होना है. जिस इंसान को ये लगता है कि वो दुनिया में आया है और उसको सिर्फ 60 ईयर्स जीना है, एंड ही इज नॉट अकाउंटेबल, हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े नहीं होना है, तो वो अपनी मनमर्जी का कुछ भी करता है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो एक इंसान को चाहिए कि अल्लाह पे यकीन नहीं है उसको, तो वो अपनी मनमर्जी का कुछ भी करे, है ना, दुनिया में कुछ भी कर सकता है. क्यों? क्योंकि हमें आखिरत पे यकीन नहीं है, तो इस इंसान कुछ भी करेगा इस दुनिया में. लेकिन हमें अकाउंटेबिलिटी के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होना है. तो हम अपने इमोशंस को ऐसे नहीं करेंगे कि बहा देंगे. बस मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं कुछ भी चीज उठा के पटक दूंगी, किसी को कुछ भी बोल दूंगी. क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है. नो, आई नो हाउ टू बिहेव, आई नो हाउ टू चैनलाइज माई इमोशंस. ठीक है, ये तो हमको पता होगा कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इस चीज का जवाब देना है कि मैं कैसे ज्यादा अपने इमोशंस को किसी के ऊपर, मतलब नेगेटिव वे में दिखा रही हूँ. सो दैट इज व्हाट आई एम अकाउंटेबल फॉर. So it is called as accountability, self-reflection. Next है positive social interaction. हम जब इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो हम लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं. और ये ज्यादा की ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, जो हम कहते हैं डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और भी स्ट्रेस है, क्यों होता है? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग आवर क्वालिटी टाइम टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर फैमिली मेंबर्स. किसी को भी नहीं दे रहे. आप पहले के लोगों को देखेंगे, जो हमारे पास्ट में लोग रहते थे, वो एक दूसरे से मिले बिना उनको सुकून नहीं आता था. राइट? वो एक दूसरे के घर पे जाते थे, और बहुत ज्यादा घंटे घंटों एक दूसरे के घर पे रहते थे. और हम प्रेजेंट में हमारी इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम हमारे नेबर्स के साथ बात भी करना हो तो हम फोन कॉल करते हैं, हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसी की वजह से आ रही है, क्योंकि हमारा सोशल इंटरेक्शन जीरो हो गया है. जीरो किसी का जीरो है, बहुत से लोग अभी भी करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज पीपल जो अभी भी अच्छे से लोगों से मिलते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज के जो अपने आप को सेक्लूड कर दिए हैं, अपने आप को एक उसमें बना दिए हैं कि हम किसी से मिलना पसंद नहीं करते, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम. हमने अपना ये एक्सक्यूज बना दिया, तो हम बिजी है थ्रू आउट द डे. और वो लोग बिजी है, वाकई बिजी है, वो अपना जॉब पे जा रहे हैं, घर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो हमने अपने आप को इतना बिजी कर दिया कि वी डोंट हैव टाइम फॉर फैमिली, फ्रेंड्स, और हमारे बच्चों के लिए. तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स तभी आती है जब हम बात नहीं करते हैं लोगों से. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो भी इमोशन है, शो योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर इमोशंस. जब तक कि आपने बच्चा भी, अगर जो हम कहते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चा गुस्सा कर रहा है, हम कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. तो उस टाइम पे भी बच्चों को क्या करें हम?
कहते उसको नहीं, उसका इमोशंस को दिखाने का, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लो। दिस इज अ वेरी बैड थिंग, कि बच्चों को नहीं सिखाना है, या हमको खुद को भी नहीं करना है, कंट्रोल योर इमोशंस। वी ऑलवेज यूज दिस थिंग, राइट? कंट्रोल योर इमोशन, क्या ये चीज सही है? जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करने कर लेगा तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो हमको चाहिए, वी नीड टू चैनलाइज आर इमोशन। हमको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से आना गलत बात नहीं है, गुस्सा आना अच्छी बात है, लेकिन गुस्से को हमको कहाँ करना है, सही जगह पे इस्तेमाल करना है ना? कि गुस्सा कोई अल्लाह सुब्हान व तआला को कुछ कह रहा है, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत बात हो रही है, हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमको तब गुस्सा आना जरूरी है। कोई ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो हमको गुस्सा आना जरूरी है। तो ये सारे इमोशंस हैं, इनका आना, इनका होना भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अवॉइडेंस ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस क्यों आ जाता है? क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा एक चीज को हमने अपने सर के ऊपर हावी कर लिया है, तो हमको स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें तो, हमने देखा था हमारा पिलर्स कितना स्ट्रांग है, बिकॉज वी आर डूइंग तवक्कुल अल्लाह। हमने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लिया है, तो हमको स्ट्रेस आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपना वकील किसको बना लिया, वकफा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारा वकील है, और जिसका वकील, जिसका लॉयर, जिसका एडवोकेट अल्लाह सुब्हान व तआला है, तो क्या आप सोचते हैं उसको फिक्र करने की जरूरत है? क्या उसको चाहिए कि वो घबराए या परेशान हुए, या, है ना? हम सोचते हैं कि जब हम कोई केस लड़ते हैं, तो हमको लगता है मैंने सबसे, अपना पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट वकील मैंने किया है, एडवोकेट मैंने किया है, लॉयर किया है, तो वो फील रिलैक्स्ड कि मेरे बिहाफ पे ये अच्छे तरीके से लड़ेगा। और जब हमारा वकील अल्लाह सुब्हान व तआला हो, तो हमें स्ट्रेस नहीं आ सकती। फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो, कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई किसी ने कुछ कह दिया है, तो भी हमारे पास इतने सारे, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको ऑप्शंस दिए हैं, हमको क्या करना है, उसको माफ कर देना है, आगे बढ़ जाना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, वी से, राइट? फॉरगिव एंड फॉरगेट, और वी ऑल्सो से इग्नोर, इग्नोर कर देना उस चीज को। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में हमको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो हम ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि किसने मुझे दिल दुखा दिया था, किसने मुझे कब क्या कह दिया था, ऊंची आवाज में बात कर ली थी, मुझसे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया था। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। नेक्स्ट है माइंडफुल लिविंग। उस वो इंसान के इमोशंस को आप देखिए जो एक पर्पसफुल लाइफ जी रहा है। अ पर्सन हु हैज अ पर्पस, उसकी जो जिंदगी गुजारने का तरीका होगा, इट इज डिफरेंट देन द अदर पर्सन हु इज लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। उसके पास कोई पर्पस नहीं है, जिंदगी का मकसद नहीं है। हम मुस्लिम हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको कुरान दे दी है, हमको मतलब समझा दिया है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, राइट? सूरह जारियात आय नंबर 56। अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि हम पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहें। और किसी को अल्लाह सुब्हान व तआला अलग तरीके से इबादत में लेता है, किसी को अल्लाह ताला आजमाता है औलाद से, किसी को माल से। सबकी आजमाइश, आजमाइश अलग अलग है, सबका जो एग्जाम पेपर है अल्लाह ताला ने अलग अलग सेट किया है। मैं सोचूं उसकी लाइफ इतनी स्मूथ जा रही है, तो आई कैन नॉट कंपेयर माई लाइफ विद अदर्स। सबको अलग अलग एग्जाम पेपर है, मेरे क्वेश्चंस अलग है, उसके क्वेश्चंस अलग है। आई कैन नॉट चेंज माई पेपर, आई कैन नॉट आस्क आंसर्स ऑल्सो। ये है कि मैं किसी से हेल्प ले सकती हूँ, वो दैट इज अनदर थिंग। माइंडफुल लिविंग का मतलब ये है कि हमें सिर्फ खाना, सोना, पीना, जागना ये नहीं है। ये तो एक जानवर करता है, एक होएगी, एक जानवर की लाइफ है, एनिमल बोलते ना, वो बच्चे भी पैदा करता है जानवर, और सोता है, खाता है, सब चीज करता है। एक जानवर से हमारी लाइफ क्यों अलग होनी चाहिए? बिकॉज वी आर मुस्लिम्स एंड वी हैव अ पर्पस, कि हमको वापस कहाँ जाना है, जन्नतुल फिरदौस में। फिर नेक्स्ट है इस्लामिक व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को, हर एक इंसान को, बच्चे को जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। हर एक इंसान क्या होता है, वो मुस्लिम होता है। उसके माँ बाप है जो कि उसको यहूदी, नसारा
और कुछ कुछ बना देते हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस है, कि बच्चा फितरत क्या है उसकी, इस्लाम पे होता है। बच्चा बहुत मासूम होता है, बच्चे को ये सब चीजें नहीं पता होती हैं। बच्चे लड़ाई करते, झगड़ा करते, 2 मिनट में वो एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत मासूम है, उनको नहीं पता है ये सब चीजें। उनको सिखाता कौन है? हम सिखाते हैं कि बच्चे आपको वो चीज शेयर नहीं करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चे आपको बैक आंसर करना है उनको, उनको जवाब दे देना था। क्यों मार खा के आ गए? आपको मार 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 के आना था उनको। सो दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग आवर चिल्ड्रन। तो जैसा हम सिखाएंगे बच्चे वैसे हमारे बनेंगे इंशाल्लाह। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी बी इमोशनली स्ट्रांग। इमोशंस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत कैसे बनाए, इमोशनली साउंड कैसे बनाना है। सबसे पहले हमको मैनेज योर इमोशंस इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग। जिस इंसान के पास इस्लाम नहीं है, ईमान नहीं है, ही विल बी वेरी कंफ्यूज्ड। और वो जो सुसाइडल थॉट्स आती है, जो सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव ईमान। ईमान की कमी हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने बड़े काम से हम सब की हिफाजत करे, हमारे बच्चों की हिफाजत करे, हमारे घर वालों की, हमारे फ्रेंड्स की, फैमिलीज की, हर मुस्लिम उम्मा की हिफाजत करे इतने गलत काम से, सुसाइड से। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है? इस्लामिक टीचिंग्स नहीं है। नेक्स्ट क्या है? उन्होंने अपने इमोशंस को नहीं जाना है, वो अपने आप को नहीं पहचानते हैं, और दे आर लैगिंग इन सेल्फ रेगुलेशन। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है कम्युनिटी से। हमारी जो हम जो है, हमारी फ्रेंड अगर जो सफर कर रही है, उसकी लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो एज अ फ्रेंड मुझे चाहिए कि मैं अपनी फ्रेंड की क्या करूं? मदद करूं, उसको हेल्प करूं, उसको जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो हमको सपोर्ट मिलेगा कम्युनिटी से, तो हम इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, हमारा ईक्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एंड वी विल बी इमोशनली साउंड। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ये तो हमने देख लिया कि हमें अपने फ्रेंड्स की जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना है माइंड योर ओन बिजनेस। दिस इज वेरी बैड एंड वेरी सैड ईयर, कि हमको सिर्फ अपना ही नहीं देखना है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ये बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं ना, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, हम कहते हैं मेंटल है, ये पागल है। सो दिस इज वेरी बैड। एक स्टिग्मा बना लिया है हमने कि ये है ना पागल है, ये मेंटल है, ऐसा नहीं है। तो उनको अगर जो हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो हमको उनको देना है। क्योंकि काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी चीज है, काउंसलिंग हम सबको जरूरत पड़ती है लाइफ में। तो उस चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि ये पागल है, तो किसी को पागल लेबल नहीं करना है। दिस इज वेरी सैड। नेक्स्ट है, हम ईक्यू और आईक्यू के बीच में डिफरेंस देखेंगे, कि जो हम आज तक बात करते आ रहे थे आईक्यू के बारे में, कि उनका आईक्यू स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन हम देखेंगे कि आईक्यू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ईक्यू। हम आज तक के आईक्यू की बात करते आए थे। आइंस्टाइन, हमको पता है आइंस्टाइन, वो अपना 5% ऑफ ब्रेन यूज करता था, तो इतना ज्यादा। न्यूटन है, साइंटिस्ट जितने भी हैं, दे हैव यूज्ड 5% ऑफ देयर ब्रेन। उतना 5% यूज करने के बाद उन्होंने इतना बड़े बड़े काम किए हैं, तो हम सोच सकते हैं हम कितना इस्तेमाल करते हैं हमारे दिमाग को। तो हम बात कर रहे हैं ईक्यू की। तो आईक्यू हमको क्या बताता है? बहुत सारे टेस्ट होते हैं आईक्यू के, और जो आपके बच्चे 9th और 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो आईक्यू टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये सब चीजें होती है। तो ईक्यू का भी टेस्ट होता है। ईक्यू में पता चलेगा कि आपका बच्चा कितना इमोशनली साउंड है, कितना वो अपने इमोशंस को समझ पा रहा है, और वो इमोशनल अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है। हाउ मच ही इज स्ट्रांग इन इमोशंस, उसका इमोशनली कितना साउंड है वो। फिर मेजर करते हैं हम इसको। जनरल हम यहाँ पे इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, यहाँ पे हम इमोशंस को मेजर करते हैं, कि वो सैड होता है तो कैसा होता है, कब ज्यादा सैड तो नहीं होता है, दिन भर वो सैड तो नहीं रहता है, या दिन भर बस खुशी खुश है, उनको कुछ स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस आना भी जरूरी है हमारे पास, स्ट्रेस लेना भी, लेकिन एक हम कहेंगे ना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्ट्रेस आना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट है एक्विजिशन। ये चीज जो आईक्यू हम बोलते हैं ना, वो बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्रिलियंट है, तो वो डॉक्टर बनता है ना बचपन से। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसको ज्यादा दिमाग दिया है। हर कोई तो डॉक्टर नहीं बनता ना।
डॉक्टर्स कौन बनता है? हम अपने बच्चों को बोले नहीं नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, नहीं वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वो अपना 4% माइंड यूज कर रहा है। वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसको डॉक्टर कब बन सकता है? जब वो अपना 4.5 यूज करे। आपका बच्चा सिर्फ 4% यूज करता है, आप उसको फोर्स करें कि आप डॉक्टर बने, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि सब कोई बच्चे हर एक इतना ही परसेंट अपना ब्रेन यूज नहीं करते। वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने गिफ्ट किया है। हर कोई डॉक्टर बन जाता तो फिर कारपेंटर, पेंटर, ये सब कौन बनता है ना? तो अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्जी है। और नेक्स्ट क्या है, जो ईक्यू है, ये आप इस चीज के साथ पैदा नहीं होते हैं। आप ईक्यू को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो ये चीज को आप बदल सकते हैं, ये चीज बदली जा सकती है। दिस इज नॉट इन योर पर्सनैलिटी कि बस मैं बोलूं मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बस मैं जिंदगी भर ऐसी रहूंगी। नो, योर इमोशंस आर लाइक दे आर डायनामिक। कभी आप खुश हो रहे हैं तो कभी आप गुस्सा हो रहे हैं, कभी आप सैड हो, कभी स्ट्रेस है। तो ये सब चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हो। नो वन कैन से कि मुझे मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं बस चीजें उठा उठा के ही फेंकते रहूंगी। दिस इज वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट है एबिलिटी। क्या होती है? हम उसको, जो आईक्यू होता है उसमें हम नॉलेज और लॉजिकल थिंकिंग होती है, मैथ्स करते हैं हम, साइंस सॉल्व करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और ईक्यू में हम क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और चीजों को समझते हैं, लोगों के इमोशंस को समझते हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ लॉजिक काम करता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ इमोशंस काम करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपके बच्चा है ना, जिसके पास बहुत आईक्यू में स्ट्रांग है आपका बच्चा, ही विल गेट 95% इन एग्जाम, और मोर देन 95%, ही विल गेट 98 और मे बी 100%। बिकॉज उसका आईक्यू ही इज यूजिंग 4.7%। तो उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा परसेंटेज लाएगा। लेकिन जो बच्चा है ना ईक्यू में स्ट्रांग है, ही विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा, अपने इमोशंस को समझ पाएगा, लोगों के इमोशंस को समझ पाएगा, अपने आप को क्या करेगा? अपने इमोशंस को चैनलाइज करेगा। तब उसे गुस्सा आ रहा है तो तब उसे अल्लाह सुब्हान व तआला की आयतें याद आएंगी कि अपने गुस्से को पी जाना है, दरगुजर करना है, माफ करना है। तो वो क्या करेगा? फुल स्टॉप कर देगा अपने गुस्से पे। क्यों? वही इंसान कामयाब होगा जिसका, जो अपने इमोशंस को चैनलाइज कर पा रहा है। जो ईक्यू जिसका मजबूत है, दैट पर्सन विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हमने कल देखा था, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। तो ये हम इसमें हमको समझ में आएगा कि वो इंसान कामयाब होगा जिसका ईक्यू ज्यादा है। हम सिर्फ आईक्यू के पीछे पड़े थे, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि ईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है। फिर कैसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं पीपल विथ हाई इंटेलेक्ट? उनका मेंटल चैलेंजेस होते हैं, उनको कॉमन सेंस वो यूज कर पाते हैं। और मेंटल, आप उनको कुछ भी गेम्स दे दो, दे विल सॉल्व इन 1 मिनट। कोई पजल दे दो आप, जिनका आईक्यू है 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। लेकिन जिनका ईक्यू स्ट्रांग है वो 2 मिनट लगा सकते हैं या 5 मिनट्स लगा सकते हैं। बट लेकिन वो लीडर्स होते हैं। क्यों लीडर्स होते हैं? बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स इमोशन। वो मैनेजर्स होते हैं, वो कैप्टन्स होते हैं, वो इमाम होते हैं, वो लाइफ में लोगों को लीड कर पाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को चैनलाइज कर पाते हैं। तो हमको देखना है कि हमको अपने बच्चों को सिर्फ किताब के बारे में, बच्चे ये याद करो, ये लेसन याद करो, आपको ये काम करना है, वो करना है, ये बनाना है, या हमको अपने बच्चों को इमोशनली साउंड बनाना है, अपने बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट करना है। अपने आप को कैसे, हमको अपनी पर्सनालिटी को, अपने इमोशंस को सही करना है। और अल्लाह सुब्हान व ताला हमको कुरान में जगह जगह हमारे इमोशंस की बात करता है। ये तो मैंने एक ही आयत ली है, आपको बहुत सारी आयतें मिलेंगी कुरान से, हाउ टू चैनलाइज इमोशंस। तो अल्लाह सुब्हान व ताला कहता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमाअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है कि दे अराइज फ्रॉम देयर बेड्स, दे सप्लिकेट देयर लॉर्ड इन फियर एंड एस्पिरेशन, फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड देम दे स्पेंड। सो दैट इज व्हाट, ये अल्लाह सुब्हान व तआला हमको क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करना है, अपने
बेड से मतलब जब हम सो जाते हैं तहज्जुद के वक्त अल्लाह को याद करना है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, और अल्लाह सुब्हान व तआला को खौफ के साथ और तमा के साथ अल्लाह सुब्हान व तआला को उम्मीद के साथ पुकारना है ना। एक डर होता है, एक खौफ होता है, वो भी एक फीलिंग है, हमारी इमोशंस है कि हम डर जा रहे हैं। तो डर के क्या करना है, हमको अल्लाह को पुकारना है, उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारना है, और अपना माल क्या करना है, खर्च करना है। तो यहाँ पे हमको अल्लाह सुब्हान, और भी बहुत सारी आयतें हैं, बिकॉज आई हैव ओनली 40 मिनट्स, तो मैंने और ज्यादा आयतें नहीं ली हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला कैसे हमारे इमोशंस को बताते हैं कि हम जितने भी अपने इमोशंस हैं उनको कैसे सही रास्ते में लगाना है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि हमको अपने इमोशंस को कैसे चैनलाइज करना है, और कैसे कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे हम, कंट्रोल इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड फॉर दिस, कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। एक्सप्रेस योर इमोशंस, बच्चे भी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो उनको उस वक्त गुस्सा करने दें, फिर उनको सही तरीका बताएं क्या करना था, क्या क्यों आपको गुस्सा आया, किस बात पे आया, क्या करना चाहिए था। तो उनके इमोशंस को भी हम क्या करें, चैनलाइज करने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को चैनलाइज करें इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी ऐसी पर्सनालिटी बना दे जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला चाहता है, बेहतरीन पर्सनालिटी, जैसे कि हम लोगों के लिए एक मिसाल बन सके हमारी फैमिली में, सोसाइटी में। अल्लाह सुब्हान व तआला हमको वैसी एक पर्सनालिटी बना दे। किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में या कल के सेशन में तो आप पूछ सकते हैं। यस, किसी को कुछ डाउट है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। डाउट नहीं है, मुझे सिर्फ जानना था कि ये डिफरेंस क्या है नाज़िरा एंड हिफ्स क्लास में, आपने जो बताया ना स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। ओके जी, नाज़िरा में हम कुरान पढ़ना सीखेंगे, जुज अम्मा से आपकी रेसिटेशन को करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये नाज़िरा में होगा, और तजवीद में जो होगा वो बच्चों के लिए क्लास है तजवीद वाली, और हिफ्ज में आपको सूरा याद कराई जाएगी। जैसे पूरा अम्मा पारा जुज अम्मा है, जुज 29 है, तो वो आपको याद कराया जाएगा इंशाल्लाह। सो दैट इज द नाज़िरा का डिफरेंस। कोर्स कब तक है मैम? नाज़िरा का नाज़िरा कोर्स का कब कोर्स तक स्टार्ट है? हो रहा है